प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे नीलम रतन। प्रिय दोस्तों, नीलम रतन किन लोगों को धारण करना चाहिए, कौन सी कंडीशन में धारण करना चाहिए और नीलम रतन के क्या लाभ होते हैं, आज हम इस विषय के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, नीलम रतन कौन से ग्रह के लिए होता है, इसको कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, कौन सा दिन इसके लिए शुभ होता है, कौन से समय में इसको धारण किया जाता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं। तो प्रिय दोस्तों, नीलम रतन जो है तो वो है शनिदेव का रतन, और इसको कौन कौन से लोग धारण कर सकते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम आप अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उसमें देखें कि शनिदेव जो है तो कुंडली में योग कारक होना चाहिए। अगर उसकी डिग्री कम है तो डिग्री को बढ़ाने के लिए हम रतन धारण करते हैं, और साथ में उसकी प्लेसमेंट को जरूर देखें कि शनिदेव कुंडली में कौन से घर में बैठा है और उसकी डिग्री कितनी है, सूर्य से अस्त तो नहीं है, क्योंकि रतन जो है तो हमेशा योग कारक ग्रह के ही धारण किए जाते हैं। अगर कुंडली में ग्रह मारक है या फिर लगन का शत्रु है तो उस स्थिति में रतन को धारण नहीं किया जाता। तो प्रिय दोस्तों, नीलम रतन, आइए जानते हैं इस लगन कुंडली के माध्यम से कि नीलम रतन किन लोगों को धारण करना चाहिए, और लगन कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट कौन से घर में शनिदेव बैठे हैं तो शनि का रतन धारण कर सकते हैं, और कौन से घर में अगर शनिदेव की प्लेसमेंट है तो उस घर के रिगार्डिंग अगर वो रिजल्ट देगा तो हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, तो उसके बारे में हम लगन कुंडली के माध्यम से जानेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लगन लिखा होता है या ल लिखा होता है वहाँ से हम फर्स्ट हाउस को मानते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो रेड कलर से लिखे हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये घर हैं जो कि कुंडली में फिक्स होते हैं, लेकिन राशियाँ इनमें चेंज होती रहती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो 7 नंबर की राशि अगर लगन में बैठी है तो उसके मालिक हैं यहाँ पे शुक्र देव, और अगर पहले ही घर में 7 लिखा है तो इस तरह से कुंडली में राशियाँ बैठी होंगी। तो पहले ही घर में अगर शनिदेव यहाँ पर बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव 7 नंबर की राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, और जब भी कोई ग्रह उच्च की राशि में बैठता है तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि और भी अधिक अच्छे रिजल्ट वो देता है। तो यहाँ पर शनिदेव हो जाते हैं योग कारक, तो यहाँ पर आप शनि का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं अगर कुंडली में उसकी डिग्री कम है। तो सर्वप्रथम लग्नेश की स्थिति को देखें। लग्नेश का मित्र होना चाहिए शनिदेव, या स्वयं की राशि में बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, या फिर जो लग्नेश है उसके मित्र होने चाहिए, तभी आप रत्न धारण करें। और शनिदेव का रत्न जो है वो होता है नीलम। डिग्री आप जरूर देखें। अगर उस ग्रह की डिग्री 0 से लेके 10 डिग्री तक है या फिर 20 से लेके 30 डिग्री तक है तो रत्न धारण कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम हम लग्नेश का उससे मित्रता और शत्रुता देखेंगे, क्योंकि जब भी रत्न धारण करते हैं तो या तो वो ग्रह लग्नेश हो या फिर मित्र राशि में बैठा हो या उच्च का होके बैठा हो, तो लग्नेश के साथ उसकी मित्रता होनी चाहिए। और शनिदेव का जो रत्न है वो है नीलम, और कुंडली में तभी धारण किया जाएगा अगर शनिदेव कुंडली में योग कारक हो। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी है और 7 नंबर की राशि में शनिदेव हो जाते हैं उच्च के, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट शनिदेव देते हैं। तो यहाँ पर आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं अगर कुंडली में उसकी डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है या 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में आप नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं। उसकी प्लेसमेंट को आप जरूर देखें। बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो यहाँ पे 8 नंबर की राशि बैठी है, और यहाँ पर भी अगर शनिदेव बैठे हों, यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको धन लाभ करवाएगा। और अगर 3 नंबर के हाउस में यहाँ पे 9 नंबर की राशि बैठी है, यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हैं
तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर शनिदेव का रत्न आप धारण नहीं करेंगे क्योंकि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे शनिदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि 9 नंबर की जो राशि है वो बृहस्पति देव की है और शनिदेव दानव ग्रुप से हैं, बृहस्पति देव जो है तो देव ग्रुप से हैं, इसलिए शनिदेव का रत्न यहाँ पे धारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 10 नंबर की राशि है। तो 10 नंबर की राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं तो यहाँ पर शनिदेव स्वयं की राशि में हैं और इनको डिपार्टमेंट मिला है यहाँ पे सुख सुविधाओं का, माता का, भूमि भान मकान का। तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर शनिदेव का रत्न आप यहाँ पे धारण करते हैं, अगर डिग्री कम है तो। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 11 नंबर की राशि बैठी है जो कि खुद शनिदेव की ही राशि है और यहाँ पे घर भी इनको त्रिकोण का घर मिल गया और अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी अगर शनिदेव की डिग्री कम है तो आप रत्न धारण करें, बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि यहाँ से हम शिक्षा को देखते हैं, संतान को देखते हैं, दिल पित्त लीवर को देखते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट शनिदेव देंगे। तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर का हाउस है, 6 नंबर का घर और 12 नंबर की यहाँ पे राशि बैठी है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो यहाँ पर आप शनिदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि जब भी रत्न धारण करेंगे तो इस घर को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ से रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पे एक ही कंडीशन में हम रत्न धारण कर सकते हैं, अगर शनिदेव के साथ सूर्यदेव की युति हो और सूर्यदेव ने अगर शनिदेव को अस्त कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि जब सूर्यदेव ने शनिदेव को अस्त किया हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस घर के रिगार्डिंग वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो यहाँ पे अच्छे ही रिजल्ट देगा। अगर सूर्यदेव से अस्त है, अस्त स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं। साथ में अगर शनिदेव योग कारक हैं तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे रत्न धारण कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप रत्न धारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 1 नंबर की राशि है और यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो यहाँ पर शनिदेव हो जाएंगे नीच के क्योंकि 1 नंबर की राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं। ग्रहों की उच्च और नीच राशियां कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप जरूर देखें। और ग्रहों की मित्रता शत्रुता, कौन से ग्रह की किसके साथ मित्रता होती है, किसके साथ शत्रुता होती है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो दी है, तो आप उसको भी जरूर देखें। और सूर्य से ग्रह कैसे अस्त होते हैं, कितने डिग्री नज़दीक आने पे अस्त होते हैं, तो इस पर भी अलग से वीडियो दी है, आप वहां से जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर की राशि है और अगर यहाँ पे शनिदेव बैठते हैं तो यहाँ पे शनिदेव हो जाते हैं नीच के, तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि जब भी ग्रह नीच का होता है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण नहीं किए जाते क्योंकि योगकार ग्रह के रत्न धारण किए जाते हैं और यहाँ पर नीच स्थिति में शनिदेव का रत्न धारण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर की राशि बैठी है जो कि शुक्रदेव की है, लेकिन घर है मृत्यु तुल्य कष्ट का, शारीरिक कष्ट का। और यहाँ पे अगर शनिदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर करना हो तो एक ही कंडीशन है, अगर सूर्य से शनिदेव अस्त हुए हैं और कुंडली में योग कारक हैं, उस स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा इस घर में भी शनिदेव का रत्न धारण नहीं किया जाता। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर की राशि बैठी है और यहाँ पे शनिदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर आप रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि शनिदेव और बुधदेव की आपस में अति मित्रता है और यहाँ पे त्रिकोण के घर में शनिदेव बैठे हैं और कुंडली में योग कारक हैं, भाग्य स्थान इनको मिला है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट शनिदेव देंगे। तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 4 नंबर की राशि बैठी है और यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर भी आप रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोफेशन का घर है और कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं, तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे 5 नंबर की राशि है और यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों शनिदेव इस कुंडली में योग कारक हैं और इनको मिल गया इच्छा पूर्ति का घर और लक्ष्मी स्थान, तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि जो भी आप काम करेंगे उससे जो आय होगी उसमें वृद्धि होगी, तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर लें। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर की राशि है बुधदेव की, लेकिन घर यहाँ पे अच्छा नहीं है, जेल यात्रा का है, व्यय का है, खर्चों का घर है, तो यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर करना हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर सूर्यदेव से
ग्रह अस्त हो और आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप कार्य कर रहे हैं, जो विदेश की कंपनी है या विदेश में आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ को, रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य से ग्रह अस्त हो तब आप इसको धारण करें, तब इस करके रिगार्डिंग वो रिजल्ट नहीं देगा, तो आपको सिर्फ लाभ देगा। लेकिन अगर सूर्य से अस्त शनिदेव नहीं है तो ऐसी स्थिति में रत्न आप धारण नहीं करेंगे। प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रत्न धारण करने से लाभ क्या होगा, किन लोगों को जो है तो रत्न धारण करना चाहिए। तो यहाँ पे आप मकर राशि वाले भी रत्न धारण कर सकते हैं, उसके बाद कुंभ राशि और तुला राशि। प्रिय दोस्तों, मकर राशि वाले भी रत्न धारण कर सकते हैं, कुंभ राशि वाले भी कर सकते हैं और तुला राशि वाले भी नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप रत्न धारण करवाएं तो पहले सर्वप्रथम आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि शनिदेव की स्थिति को देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिति कौन से घर में शनिदेव बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही रत्न उसको शनिदेव का नीलम रत्न धारणा कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा। स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर ठेकेदारी का काम आप लोग करते हैं जिसमें लेबर टीम का ज़्यादा प्रयोग होता है तो उसमें लाभ देगा। फैक्ट्री के मालिक हैं तो वहाँ पर भी लाभ देगा। और अगर न्याय आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो आपके साथ न्याय होगा, न्याय दिलाएगा। वास्तु दोष, अगर घर में कहीं भी वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को नीलम रत्न खत्म करता है, क्योंकि लेबर टीम के द्वारा ही घर को बनाया जाता है। तो ये घर का जो निर्माण होता है वो भी शनिदेव की ही अधीन होता है। तो अगर वास्तु दोष है तो उसको भी खत्म करेगा। तो प्रिय दोस्तों, नीलम रत्न धारण करने के क्या क्या लाभ होंगे ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। नेक्स्ट नंबर 5 पर हम बात करेंगे नीलम रत्न को कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, नीलम रत्न को हमेशा पंच धातु में धारण किया जाता है, या फिर आप इसको सोने में भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्वभाव है वो गर्म स्वभाव है। गर्म स्वभाव का यानी कि गुस्से वाले स्वभाव का ये ग्रह है। तो इसको पंच धातु जो है वो भी गर्म होती है और सोना जो है वो भी गर्म धातु होता है। तो उसको आप इन दोनों में से किसी में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर पंच धातु में आप इसको धारण करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अदरवाइज अगर आप सोने में धारण करना चाहते हैं तो इसको सोने में भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए दिन कौन सा रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, नीलम को हमेशा शनिवार के दिन धारण किया जाता है और कृष्ण पक्ष में इसको धारण करें। नीलम रत्न के लिए दिन रहेगा वो रहेगा शनिवार। आप शनिवार के दिन इस रत्न को धारण कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष में, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो दी है, उसमें देखें, या फिर आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, उसमें भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लिखा होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष में जो है तो इसको आप धारण कर सकते हैं। और इसके लिए जो समय रहेगा, समय भी आप चौघड़िया से जरूर देखें। यहाँ पे समय रहेगा शनिवार के दिन इसको आपने धारण करना है, और शनिवार के दिन 7:30 से लेके 9 बजे तक आप इसको धारण कर सकते हैं। या फिर दोपहर के बाद 1:30 PM से 4:30 PM तक, 4:30 बजे तक, 4:30 तक शाम के समय इसको आप शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। और इसको जो है तो मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इसको मध्यमा उंगली यानी कि जो हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है उसमें इसको धारण किया जाता है। महिलाएं जो हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें, और पुरुष जो हैं तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में नीलम रत्न को धारण करें। धारण करने की विधि को मैं आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई है उनमें सब में बताया है, क्योंकि जब भी इसको धारण किया जाता है तो सर्वप्रथम रत्न को हमेशा अंगूठी में मढ़वाया जाता है। उसके बाद जो है तो उसको, जैसे शनिवार के दिन इसको धारण करना है तो इसको आप शुक्रवार की रात को रत्न जड़ित अंगूठी को एक कटोरी में कच्चा दूध लें और उसमें उसको डाल दें, और दूसरे दिन उसको निकालें, गंगा जल से साफ करें, और उसके बाद साफ कपड़े से साफ करें, धूप अगरबत्ती जलाएं, और उसके बाद जो है उस रत्न की अंगूठी को आप मुट्ठी में लें और शनिदेव के 108 बार बीज मंत्र का जाप करें। और उसके बाद जो है तो शुभ समय में, यानी कि चौघड़िया के अनुसार उसको शुभ समय में मध्यमा उंगली में उसको धारण करें। पहले रत्न को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद उसको जागृत किया जाता है। तो इसका जो बीज मंत्र है शनिदेव का वो रहता है यहाँ पे ओम सम शनिश्चराय नमः। तो प्रिय दोस्तों, शनिदेव का बीज मंत्र है वो है ओम सम शनिश्चराय नमः। इसका आप 108 बार जाप करें।
उस रतन जड़ित अंगूठी को आप अपनी मुट्ठी में ले लें। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाएं और शनिदेव का 108 बार आपने ओम सम शनिचराय नमः का जाप करना है। और उसके बाद जो है तो आपने उस रतन को शुभ समय में यानी कि 7:30 से 9 बजे के बीच में या फिर दोपहर के बाद 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप उस रत्न को मध्यम उंगली में धारण करें। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की मध्यम उंगली में धारण करें और अगर स्त्री हैं तो बाएं हाथ की मध्यम उंगली यानी कि हाथ की जो सबसे लंबी उंगली है उसमें आपको इसको धारण करना है। और उसके लिए धातु रहेगी पंचधातु या फिर सोना। तो प्रिय दोस्तों, नीलम रत्न को किन लोगों को धारण करना चाहिए, कुंडली में शनिदेव की कौन से घर में प्लेसमेंट है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं और कौन से घर में नहीं कर सकते हैं। सूर्य से अगर शनिदेव अस्त हैं तो ऐसी स्थिति में कौन से घर में आप रत्न धारण कर सकते हैं। ग्रहों की डिग्री जरूर देखें, डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह हमेशा रिजल्ट देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से नीलम रत्न के बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे जरूर लाभ लेंगे। अगर आप जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।